हाय नीट एस्पिरेंट्स, नीट एग्जाम इज अप्रोचिंग सून एंड बहुत सारी तैयारी अभी बाकी है, तो क्यों ना एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जाए। क्यों ना कुछ ऐसा हो जहां पर आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया जाए और वो कॉन्सेप्ट नीट का भी फेवरेट हो। सो यस स्टूडेंट्स, वी एट आकाश हैव एनालाइज्ड thoroughly all the PYQs for you and we found that these key concepts from each chapter were NEET favorite as well. So अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर जाएंगे तो आप एक बेटर सिचुएशन में नीट एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। सो फॉर दिस वी हैव ब्रॉट यू दिस सीरीज हियर। दिस सीरीज इज नीट एग्जाम फेवरेट्स एंड इस सीरीज में हम एक इन्फोग्राफ के थ्रू आपको यह बताएंगे कि आपको चैप्टर में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कर जाने चाहिए सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो और आप फोकस्ड स्टडी कर पाए। सो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम स्वामी, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश, and let's start this series with our first chapter, electric charges and fields, and let's see कि उस चैप्टर में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स नीट के भी फेवरेट हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप एक इंफोग्राफ मेरे सामने देख पा रहे हैं, यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, जिसमें देखा गया है कि टाइम एंड अगेन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल भी आए हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए हैं, असर्शन रीजन भी इस पर बेस्ड आए हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गॉस लॉ एंड आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको पता है गॉस लॉ क्या है। आपको पता है दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस एंड दिस इज इक्वल टू phi, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय E डॉट ए, ये तो सबको पता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखिए, आपको एक वेक्टर टाइप क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया एंड एरिया ऑफ द सरफेस वेक्टर दिया, आप दोनों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करिए और आपको इजीली फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स लिंक दैट पर्टिकुलर सरफेस। एंड आपको यह भी पता है दैट E डॉट ए इज EA cos थीटा। सो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया के बीच का एंगल भी पूछा जा सकता है। सो ये आइडिया तो आपको मिल ही गया। अब स्टूडेंट्स, फ्लक्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल सरफेस है और उसकी n आइडेंटिकल साइड्स एंड आपको किसी एक फेस के थ्रू फ्लक्स लिखना है, सो यू मस्ट रिमेंबर द एक्सप्रेशन दैट फ्लक्स इज गिवन बाय Q बाय N एप्सिलॉन नॉट। मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि यहां पर इस इंफोग्राफ में हमने देखा दैट चार्ज इनसाइड अ क्यूब, ये पूछ रहा है। सो फॉर अ चार्ज Q एट द सेंटर, द फ्लक्स थ्रू अ सिंगल फेस इज गिवन बाय Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। By 6 because this cube has 6 faces. Okay, but what if students this charge was not placed at the center of the cube? अगर ये चार्ज उठाकर हमने इस वर्टेक्स पर रख दिया, then the flux linked with one of the face of this cube now will be Q by 24 epsilon naught. तो ये सब बातें फ्लक्स रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप गॉस लॉ में फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के थ्रू लिख रहे हैं, then that flux is because of all the charges in that system. Okay, so now students, एक दो PYQs हम देख भी लेते हैं। This is our infograph, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको फ्लक्स के बारे में मिली होगी। Now देखिए, this question was from NEET 2023 phase 2 examination. What did this question say? A charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube. Flux coming out from any one of its faces will be. Students, it's a very simple question now. We know for a cube there are 6 faces and the flux is given by Q over 6 epsilon naught. Here the charge is capital Q microcoulomb, so this will be Q into 10 to the power minus 6 over 6 epsilon naught. So you will be taking option number 2 here. अब यहां पर तो ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी मिल सकता है, आपको मेजा कॉलम टाइप क्वेश्चन भी मिल सकता है, जिसमें मल्टीपल वेज में एक कॉलम में आपको फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है। ओके, सो आपको अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्लक्स रिलेटेड तो मिल गई हो। इफ वी मूव फर्दर, you can see we have another question and this question is from NEET 2023 phase 1 and again it is based on Gauss law but it is a statement type question here. So आप ध्यान से देखिएगा that if closed integral of E dot ds is equal to 0 over a surface, then we have to choose the correct option among these. So here we know that closed integral of E dot ds is what? It is flux. It is flux. And we know that flux is given by Q enclosed over epsilon naught. So if this is 0,
then this means flux is zero. And if flux is zero, then this means that Q enclosed is zero. That is, the charge inside the closed surface is zero. Students, so इसका मतलब ये भी हो सकता है that कोई charge ही ना present हो. इसका मतलब ये भी हो सकता है that there are equal amount of positive charge and negative charge. So this you must understand. Here the option number 1 is saying magnitude of electric field on the surface is constant. So this is incorrect. If integral E dot ds is equal to 0, then it does not mean that electric field is constant. It may be variable as well. All the charges must necessarily be inside the surface. We know this, that when we are performing this integral, and when we are writing this to be equal to Q enclosed over epsilon naught, although in our calculation we are taking the charges that are enclosed inside the surface, but this closed integral E dot ds or the flux is because of all the charges that are present. Okay, so this is also incorrect here. Electric field inside the surface is necessarily uniform. That is also incorrect, because here we are performing an integral, so it does not signify that, it does not mean that, because here we are performing integral of E dot ds. So इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म. इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 4, then if E dot ds integral is equal to 0, then definitely number of electric field lines that are entering the surface must be equal to number of flux lines that are leaving. So there is no, so if number of flux lines entering the surface is equal to number of flux lines that are leaving the surface, this clearly means that there is no net flux and the charge enclosed the surface is 0. So फ्लक्स रिलेटेड PYQs भी आपने देखे एंड आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कुछ ना कुछ. सो आपका काम अब यहां पर ये बनता है दैट यू गो and practice more and more question based on the concept of Gauss law, the flux, the charge inside the closed bodies. Okay, so there will be so many numericals that would be available. So students, we just saw that Gauss law is our NEET favorite topic, and that is what we will be focusing from electric charges and field. Based on our analysis, we found that electric fields and dipoles is also one of the most favorite NEET topic. And time and again देखा गया है PYQ के एनालिसिस के थ्रू दैट इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अब क्वेश्चन आने का ये मतलब नहीं है दैट डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन दैट क्वेश्चन. नाउ हियर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड डाइपोल इज फर्स्टली दैट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल इज 0. अब इस पर बेस्ड चाहे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. दैट स्टेटमेंट 1 आपको दे दिया दैट फॉर अ हॉलो spherical conductor electric field inside is 0, and statement 2 is for a solid spherical conductor electric field inside is non-zero. So here the correct answer would be statement A is true but statement B is false. Definitely, because we know that for a hollow or solid spherical conductor the electric field inside is always 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. आपको एक स्फीयर दिया जा सकता है, एक सॉलिड स्फीयर और अ होलो स्फीयर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर आपसे पूछी जा सकती है. सो आपको बहुत अटेंटिवली इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड आई एम श्योर you will be doing that too. Now students, carrying forward, we know that electric field due to a point charge, is given by kq by r square. And for a conducting sphere, we know electric field when r is less than r, this means it is inside the sphere, the electric field is given by 0. And for r greater than r, that is outside the sphere, the electric field is given by kq by r square. And when r is equal to r, electric field is given by kq by r square. So ये different expressions आपको पता होने चाहिए, because इस पर based different type of numericals you can always find, and that is why this is a NEET favorite topic. So now students, let's check that इस concept पर based PYQ में किस तरीके का question आया. So we have this question in front of us students. A spherical conductor of radius 10 centimeter has this charge and it is distributed uniformly. Magnitude of electric field at the point 15 centimeter from the center of sphere we have to find. So here the radius is 10 centimeter, but it is asking at r equal to 15 centimeter. So here r is greater than r. So this means that it is asking electric field outside the sphere. So we know from this expression that we had that for r greater than r, E is equal to kq over r square. Here we are considering the magnitude. So definitely we'll be applying this expression that E is equal to kq over
r square, where r is 0.15. And then we can easily find our answer to be option number 1. Students, जब चार्जेस की बात हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं बता देता हूं. आप कंसीडर करिए that you have this sphere carrying charge q1 of radius r and another sphere of radius 2r carrying charge q2. Now this key is closed and now new charges here that are developed are q1 dash and q2 dash. Okay, so अब यहां पर न्यू चार्जेस जो डेवलप हो गए हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए दैट q1 dash here is equal to q1 plus q2 into r1 over r1 plus r2 and q2 dash is equal to q1 plus q2 into r2 over r1 plus r2. So ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको इजीली q1 dash and q2 dash की वैल्यू दे सकता है. इन द सेम वे जहां पर चार्जेस की बात होती है, कंसीडर अनदर सिनेरियो वेयर टू चार्जेस q1 and q2 are placed and they are placed at a distance r between them. So यहां पर यह पूछा जाता है that where should a third charge be placed so that the system remains in equilibrium. So consider that that charge is at q at a distance x from q1. अब आपको x की वैल्यू चाहिए because x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो r minus x कर आप q2 से भी उस पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं यहां पर. Considering these charges are point charges. So x के लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए, it is given by root q1 r over root q1 plus root q2. So now after this let us come back to our infograph. So we had Gauss law as our neat favorite, electric field our neat favorite. Now we are coming to our dipole in uniform electric field. ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए दैट डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स किधर लगेगी, नेट फोर्स किधर लगेगी, नेट फोर्स जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, और टॉर्क हम कैसे निकालते हैं. सो हियर टॉर्क ऑन अ डाइपोल वी नो इज गिवन बाय P cross E, where P is electric dipole moment here, which is given by Q into 2L, where 2L is the length of the dipole. Okay, and we know the direction of dipole is from negative charge to positive charge. So this you must remember. So now students, here torque is given by P cross E. So it is a cross product between electric dipole moment and electric field. So dipole moment आपको वेक्टर में दिया जा सकता है, maybe 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक वेक्टर एक्सप्रेशन दी जा सकती है. एंड देन टॉर्क अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, देन यू विल बी परफॉर्मिंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू. सो दैट क्रॉस प्रोडक्ट यू मस्ट नो. वी नो दैट टॉर्क हियर इज गिवन बाय PE sin theta n cap, और द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हियर इज गिवन बाय PE sin theta. सो यहां से आपको एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है. सो वो एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए दैट टॉर्क इज इक्वल टू P cross E. So this means that its magnitude is equal to PE sin theta, where theta is the angle between P and E. Now, work done in rotating the dipole is also R, which is given by PE cos theta 1 minus cos theta 2. Also, if this is PE sin theta, then at theta is equal to 0 or 180 degree, the torque acting on the dipole will be minimum, and at theta equal to 90 degree, the torque acting on the dipole will be maximum. So now students, we saw torque is equal to PE sin theta. So अब एक PYQ देखते हैं जो torque on dipole in uniform electric field पर based है. So this is a question that is from NEET 2023 phase 1. Here it is saying electric dipole is placed at an angle of 30 degree. Electric field intensity is also given to you. It experiences a torque is also given to you. You have to find the magnitude of charge on the dipole if dipole length is 2 centimeter. So we know that magnitude of torque is given by PE sin theta and dipole moment is given by Q into the length of the dipole. So we will be using these two expressions. We know torque is 4 Newton meter. This P we can write as Q into L. Q we have to find, and L here is 2 centimeter, which will be 2 into 10 to the power minus 2. Correct? And then we have electric field intensity, which is 2 into 10 to the power 5. And sin 30 degree is 1 by 2. So on solving this, we'll be getting our final result to be 2 millicoulomb. Okay. Now students, the another important topic from this chapter, which is also a NEET favorite and based on our key finding, is deflection and charge to mass ratio. So आप इस पर based different equations हैं, where x की expression निकल कर आती है, where
y की एक्सप्रेशन निकल कर आती है, एंड देन यू फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, where you get a result where y is proportional to x square, which means that path of the charged particle inside the electric field is parabolic. So yahan se different relationship develop ho sakte hain, where deflection of screen, as you can see from this diagram, is given by y is equal to y plus d tan theta, where tan theta is equal to vy over vx or y over x by 2. Now students, the another neat favorite topic here is charge to mass ratio, which is basically Q by M. Its unit is coulomb per kg, and it is basically the measure of charged particles response to electric field. जितना ज्यादा Q by M का वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, चार्ज टू मास रेशियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, where whenever a charged particle is moving in a magnetic field, the radius of curvature is given by mv over qb. So there also we see its importance. So students, these were the main favorite topics of NEET. Electric charges and fields में से आपको ये सारे topics, इस सारे topics पर based questions बहुत अच्छे से prepare करने चाहिए, so that you get an upper hand over other people and you get yourself a seat in NEET examination. Thank you.